बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशार राजा साहब, पत्रकार हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं एबीएन न्यूज़ के लिए। बिशार राजा साहब, मुसलसल आप ये फरमा रहे हैं वीडियोस में कि ये जुडिशल पैकेज नहीं होगा, लेकिन जो कुछ कल हुआ, पहले तो यही कहा जा रहा था कि शायद काजी साहब को डराने के लिए ये मॉब बुलाया गया। ये जो लोग आए हैं काजी साहब को संदेशा दे रहे हैं कि वो घर वापस चले जाएं, लेकिन काजी साहब ने आज तक वो अक़दा नहीं खोला कि वो घर जा रहे हैं। वो मुसलसल इस कोशिश में है कि वो चलते रहेंगे। क्या 26 अक्टूबर आखिरी होगी या जो कुछ कल हुआ है? वो काजी साहब की छुट्टी है, घंटी बज चुकी है, अब काजी साहब को घर जाना है और अगले चीफ जस्टिस साहब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही होंगे। और वो खदशा जो ख्वाजा आसिफ साहब ने जिसका इजहार किया था कि जब वो आएंगे तो फिर मामलात सारे उलट पलट जाएंगे, ऐसे ही होने जा रहा है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुगल साहब। ये जो आपने कहा कि कल जो कुछ हुआ और लोग आए और उन्हें पैगाम फलां फलां फलां, फिर ख्वाजा आसिफ का जिक्र किया, घंटे का भी आपने जिक्र किया, टन टन की आवाज़ आना शुरू हो गई है। मैं पहले दिन से बहुत सारे जब दोस्त ये कह रहे थे कि अभी तक वो मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं आया था, तो उस वक़्त से लेकर मैं उससे पहले मैं आप के को बहुत पहले अगर चले जाएँ, मई जून में चले जाएँ, जब ये बाज़ गश्त चल रही थी इस्लामाबाद की राहदारियों में, पार्लियामेंट की राहदारियों में और सुप्रीम कोर्ट की जो पुरपेच किस्म की राहदारियाँ हैं, वहाँ पर ये सरगोशियाँ हो रही थी, तो मैं उस वक़्त से ये कह रहा था कि ये नहीं होगा। फिर बाद में मखसूस नशिस्तों का जब फैसला हुआ तो वो फिर मोहर तस्दीक सब्त हुई कि ये काम अब जो है वो पुल्लू के नीचे से बहुत सा पानी जो है वो बह चुका है, ये नामुमकिन है, नहीं होगा। और कल जो उस मामले पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा सा वो एक मजहबी मामला है, लेकिन मैं काजी साहब की उनका जो कंडक्ट है ना उस पर मैं बात करूँगा, अगर आप इजाज़त जी, दें। कंडक्ट पर ही बात करें। वो इसलिए कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब पाकिस्तान की सियासी अदलिया की तारीख में दोनों को मिला के कह रहे दोनों को मिला पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में ये पहली बार हुआ हैं। किसी एक ही फैसले पर किसी एक केस पर 3 फैसले दिए, एक ही जज ने। एक और अपने हाथों से वो जज लिख रहा है कि मेरा पहला फैसला जो है वो गलत है, मुतनाज़ा फैसला है। पहला नहीं, सिर्फ दूसरा भी गलत। दूसरा उस अपने हाथों से लिख रहा है, अपने हाथों से। वो जो कहता था कि काजी को बड़ा दलेर होना चाहिए, और अब बात आपने एक और किया अभी कि वो 26 अक्टूबर को घर जाने की, तो काजी साहब ने कल खुद कहा ना कि मैं जिस दिन मैंने दबाव बर्दाश्त किया मैं घर चला जाऊंगा। तो वो ले चुके दबाव। नहीं, ये दबाव नहीं है। अच्छा, ये तो उनकी मामूल की बात है ना, ये तो मामूल की बात है। वो दबाव कुछ और पैराहे में कह रहे थे कि अगर वो पैराहे, अच्छा काजी साहब का एक अलमिया और भी है ना, वो अलमिया ये है कि अब देखिए जो केस ये हुआ मुबारक सानी वाला केस, इसमें सिंपल इज दैट वो पंजाब जो लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया हुआ था उसके खिलाफ अपील आई थी यहाँ पर, या जमानत कैंसिल करें या बस जमानत यही एक सिंपल इज दैट था। लेकिन काजी साहब का एक बड़ा अलमिया है। काजी साहब का अलमिया यह है कि जब ये किसी केस की समाअत कर रहे होते हैं ना, तो बीच में बहुत सी और चीजों को लपेटे में ले लेते हैं। जैसे ये नजरसानी फैजाबाद धरना केस की वो नजरसानी वाला लगा हुआ था, तो इन्होंने बीच में डॉक्टर ताहिर कादरी को लपेटे में ले लिया। और डॉक्टर ताहिर कादरी का इस धरने से क्या ताल्लुक था? बैरियर टाउन वाला था तो इमरान खान 190 नहीं, वो बैरियर टाउन को छोड़े यार। अभी कल परसों मोनाल का केस हुआ, जब ये जो नशर पार्क का रखवा है उसमें 190 मिलियन पाउंड को बीच में लपेटे में ले लिया। और फिर जब शोको सिद्दीकी का केस हो रहा था, जस्टिस शोको सिद्दीकी जो सबका जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और जब वो केस हो रहा था तो उसमें 2 जर्नलों का जिक्र आया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले जर्नल को तो आप निकाल दें ना, क्योंकि वो बाजवा साहब थे ना, उनको आप निकाल दें। और फैज अहमद किसके लिए काम कर रहा था, इसका बेनिफिशियरी कौन था? मतलब ये कलवा रहे थे, वो इंसिस्ट कर रहे थे इस बात पर कि ये किसी न किसी तरीके से वो इमरान खान का नाम ले। अब बात जो ये चीजें लपेटे में जब लेते हैं ना, तो यहाँ से खराबी पैदा होती है। अब देखिए वो सिंपल इज दैट वो फैसला था मुबारक सानी वाला, उसमें उसकी जमानत वाला मामला था, तो वो तो दे देते,
लेकिन बीच में उन्होंने ऐसे पूरे मुल्क के वो उलमा को बुलाया, उनसे फिर वो पॉइंट ऑफ व्यू लिया, हीरो बनना चाहते पता नहीं वो उनसे फिर उसको कंसल्ट किया भी या नहीं किया, तो उसने एक ऐसा फैसला लिख मारा जनाब कि वो कंट्रोवर्सी, उनका पहला ही फैसला जो कंट्रोवर्सी था उसमें तो वो खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन ये जो कहते थे ना कि आइन और कानून की बात, तो मैंने बड़ा बेबस देखा था चीफ जस्टिस हमने तो हाथ कांपते हुए सुना है कि हाथ उनकी आवाज में वो कपकपाहट थी उनकी आवाज में, जितना और आपने बोला ना इतनी ही कपकपाहट, और उनकी इर्ताश उनकी आवाज में, हाथ उनके, अच्छा जज वो जस्टिस चीफ जस्टिस जो किसी मतलब वकला को कहता होता था कि ये तूने अपने नाम के साथ हाफिज क्यों लगाया हुआ है, सिर्फ पीटीआई के या इमरान खान के उन्होंने वो हाफिज हसन साहब जी, उससे एक और हाफिज अरफात साहब है, उनसे एक दिन कहा तूने अपने नाम के साथ हाफिज क्यों लगाया हुआ है। वो बेचारा शरीफ आदमी, यकीन करें इतना अच्छा वकील, वो बिल्कुल सटपटा गया यार कि ये काजी साहब मुझे क्या कह रहे हैं, तूने अपने नाम के साथ हाफिज क्यों लगाया हुआ है। और फिर दिलचस्प बात यह है कि उसी हाफिज अरफात साहब को उन्होंने बुलाया मावन के तौर पर फैसल बावड़ा के केस में, तोहिन अदालत के केस में। आप अगर अदालत की मामलत करें कि आइन कुरान इस मामले में क्या कहता है, पहले उन्होंने कहा तूने हाफिज क्यों लगाया अपने नाम के साथ, तो फिर उसे बुलाते हैं सरदार क्यों लगाया, सर क्यों कहते हैं, पुलिस वाले को जनाब क्यों कहते हैं, वो तो हम अदालत को मुअज़्ज़ज़ क्यों कहते हैं। ये जब मामला होता है ना, तो फिर वो हमने कल देखा वो शेर जो पहले यार आमिर मतीन साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अपने ट्वीट में, मैं वो नहीं कर सकता, वो क्या कहते बीप आगे चले चले, तो उन्होंने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं नहीं कर सकता, वो जो घराट शेर की और धाड़ने वाली इस्तेमाल भी कर लिया, नहीं वो नहीं, उन्होंने कुछ और लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो मैं नहीं इस्तेमाल करता। ट्वीट पर ले आमिर मतीन साहब का आप लोग, आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है, बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने। और फिर वो कल मैंने देखा कि उनकी बेबसी देखी कल मैंने, यार उन्हें उनके जो दो दस्तखती चाहिए थे, दाएं तरफ बैठा हुआ था, बाएं तरफ बैठा हुआ था, वो बिल्कुल बोले ही नहीं कल, बिल्कुल उनके मुंह से ऐसा लग रहा था कि यार उनकी जबान तालू के साथ चिमट गई है या हलक से नीचे उतर गई है। अच्छा, वो बिल्कुल इन्हीं दस्तखती जजेस ने तो काजी साहब को यहाँ तक लाया है यार, ठीक है। और जो बात कर रहे हैं ना आपके काजी साहब के 26 अक्टूबर को जाने, 26 अक्टूबर को दिन कौन सा आता है, बुध आता है, जुमेरात आता है, अल्लाह करे जुम्मा ही आए, जो भी आता है। बहरहाल 26 अक्टूबर की शाम को काजी साहब अपने घर चले जाएंगे, वो उनकी कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। और ये जो एक कोशिश हुकूमत तो कर रही है, वो जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये हुकूमत को खटकते हैं उनकी आंखों में, ये उन्हें मंजूर नहीं, वो कह रहे हैं इसलिए कि वो ख्वाजा आसफ, ख्वाजा नहीं ख्वाजा आसफ मेरी पहले ही खैर ठीक नहीं होगी तो खे करवा दो। ख्वाजा आसफ साहब ने ये बहुत दफ़ा कहा कि वो देखें जो है वो अक्टूबर में, अगर वो नवंबर में आ गए जो है तो फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला मामला होगा। और फिर अभी जो रिसेंटली फाफन की रिपोर्ट आई है, आपको पतन की रिपोर्ट जो आई है कि उसमें कितने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कितने केसेस जो हैं वो दायर किए हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और नून लीग ने कितने किए हुए हैं। जब वो मामला आएगा तो फिर वो ख्वाजा आसफ जो कह रहे हैं ना, ये हुकूमत को खटक रहे हैं। लेकिन मैं अक्सर ये बात कहता होता हूँ कि ये जो हुकूमती जुमा हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी या जो भी है, पीपल्स पार्टी को तो खैर वो तो खामोशी से लगे रहते हैं बेचारे, उन्हें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा खारिश जो है वो नून लीग वालों को है। यार क्या तो मुझे हंसी आ रही है यार, एक दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस गया था जिन्स तब्दील करवाने के हवाले से, तो वो बस कर गए आप, खुदा का नहीं करें। तो वो कोई अगर वहां से आगे तो फिर दूसरे दिन अखबार में जो रिपोर्ट हुआ ना, वो तो तूफान बर्पा हो गया यार, अखबार में क्या रिपोर्ट हो गया। काजी साहब पे आ जाए, वो हाई कोर्ट में तो नहीं वो नहीं, वो जस्टिस तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में थे। अब मुझे बताएं कि काजी साहब अपना इमेज ऐसा ही लेकर रुखसत होंगे या उनके पास कोई
चांस है, 2 चांस है, 3 चांस है कि अपना इमेज नहीं बेहतर करके अल्हम्दुलिल्लाह ले उनके जाए। पास कोई ऐसा चांस नहीं है, अगर आया भी है तो वो अवेल नहीं करेंगे, इसलिए मिलिट्री मेरी बात सुने ना। नैब अमेंडमेंट केस अभी पेंडिंग, फैसला रिजर्व, मिलिट्री कोर्ट्स वाला फैसला अभी नहीं हुआ, इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाले पे वो बैठे हुए हैं, अभी अरशद शरीफ शहीद वाला केस भी फैसला नहीं हुआ, तो हीरो तो बन के जा सकते नहीं हैं। नहीं, हीरो के कौन से मामले में हीरो बने? हम्म, अब देखिए कुदरत के काम जो होते हैं ना, कुदरत मैं अक्सर ये कहता होता हूँ बोल साहब, कुदरत के काम अपने काम होते हैं, वो अपन उसके काम बड़े निराले होते हैं। वो इसलिए कि कुदरत जब किसी को इबरत का निशान बनाना मकसूद होता है ना, तो वो आसमान से उतर कर आपके सर में लट्ठा नहीं मारती, डंडा नहीं मारती। कुदरत उस बंदे की मत बचा देती है, किसी भी इंसान की मत बचाने के बाद उससे ऐसे फैसले मकसूद करवाती है, ऐसे काम उससे करवाती है कि वो अगर चाहता भी है ना कि मैं सुधर जाऊं या अच्छे काम करूं, लेकिन उससे वो फैसले हो नहीं पाते, फिर उससे वो काम हो नहीं पाते। फिर अब देखें मुसलसल तो 13 जनवरी को फैसला आया, तो उसके बाद जितने भी फैसले दिए काजी साहब ने, मुझे ये बताएं कोई एक ऐसा फैसला, कोई सिंगल वन फैसला मुझे बताएं जिसमें काजी साहब की पाकिस्तान की पॉपुलेशन में से 80% लोगों ने, 70% लोगों ने काजी साहब की हमायत की किसी फैसले में, मुझे ये बताएं कोई एक फैसला। मैं आप पर छोड़ता हूँ नाज़रीन, आप पर छोड़ता हूँ, कमेंट्स में बता दीजिएगा, तो मैं कहूँगा कि वाकई ऐसा कोई फैसला है, कोई फैसला असर नहीं दिया। अगर मुल्क में 80% मुस्लिम लीग नून होती तो शायद वो कह देती ताहियात नहली उन्होंने खत्म किया। यार बल्ला छीना है मुस्लिम लीग नून, ताहियात नहली वाला फैसला मुस्लिम लीग नून के जोली में इलेक्शन डाला है, तो अगर नून 80% होती तो शायद आपकी बात ठीक होती। ओ भाई मेरे, नून लीग मुस्लिम लीग नून के जोली में इलेक्शन डाला, आरओ लगा के अपने ब्यूरोक्रेसी से 80% के साथ तो मुकाबला किया उन्होंने ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशानात छीन कर पार्टी को तह बाला करके और उसको बिल्कुल दीवार के साथ लगा के, तो ये क्या हुआ इंतखाबात दिए मुल्क को, कौम को। फिर 8 फरवरी को क्या किया कौम ने यार, काजी साहब का आपने सब कुछ कर लिया था ना, तो 8 फरवरी को क्या मिला? बल्ला तो काजी साहब के पास ही रहा, बल्ला तो काजी साहब के पास रहा ना, तो फिर 8 फरवरी को आवाम ने क्या किया यार? उन्होंने बैंगन ढूंढा, उन्होंने करेले ढूंढे, जूते ढूंढे, सब पे मोहर लगाई। जैन कृषि का इंतखाबी जूता था ना, सब पर मोहर लगाई ना। किसी को बूट भी दिया हुआ था शायद, वो जैन कृषि को, शौकत बसरा को, जैन कृषि का भी था यार, बूट इंतखाबी निशान बूट था जैन कृषि का। बैंगन दिया था कराची आलमगीर, यहाँ इस्लामाबाद में बैंगन किसी को मिला हुआ था यार। नहीं वो तो शुएब शाहीन को पता, चिड़िया दी थी, फाख्ता दी थी, तोता दिया था, थी फाख्ता बनाई हुई चिड़िया और तोते की तरह। शुएब शाहीन को वो मेरा बैलेट वो मेरा 47 था, तो मैं जब वोट कास्ट करने के लिए गया तो उनकी बात, आपकी फाख्ता वाली बात दुरुस्त है, उनका इंतखाबी निशान फाख्ता था, लेकिन उन्होंने चिड़िया भी थी और तोता भी था। हाँ, उन्होंने चिड़िया बना दिया, और 3 बंदे और थे जिनके एक जैसे इंतखाबी निशान उन्हें दिए थे। और फिर शुएब शाहीन का ये नाज़रीन इस तरह का बैलेट पेपर होता है, तो मैंने देखा कि शुएब शाहीन का नाम यहाँ पर 31 नंबर पर लिखा हुआ, यहाँ कोने में सबसे आखिर में नाम लिखा हुआ। मैंने कहा मेरे जैसा बंदा पड़ा हुआ, मैंने वोट जिसको भी दिया, लेकिन मैं वैसे फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि मेरे जैसा बंदा निशानी पीछे रह गई है, मेरे जैसा बंदा पड़ा हुआ यार, शुएब शाहीन का नाम कहीं ढूंढ रहा है कि लिखा हुआ कहाँ है। मैं ज़ाहिर उस हल्के को कवर भी कर रहा था, तो लिखा हुआ कहाँ है, तो बिल्कुल आखिर में जाकर तमाम मुश्किलात के बावजूद भी उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोगों ने ढूंढ कर निशान लगा, उनका हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को। और ये जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, आपने यहाँ ही इंट्रो में कहा ना कि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये जुडिशल पैकेज जो रायनी तरामीम फलां नंबर ज्ञान ही पूरे नहीं है भाई ना। 18 जनवरी पाकिस्तान से मेरे 3 दिन पहले मुलाकात हुई, बाहर बैठे खड़े थे सिविल कपड़ों में, कहा सर सिविल कपड़ों में नहीं, सादा कपड़ों, हाँ सादा कपड़ों। मैंने कहा सर सादा कपड़ा पा के तुम खड़े हो गए। उन्होंने क्या यार सादे दे पाने से, मैं कहा सर क्या होगा वो, उन्होंने क्या यार बिशारत साढ़े को तो नंबर गया ही नहीं पूरी, इसी तरह मैंने उन्होंने कहा कि नंबर गया ही नहीं। मुझे बताएं असम्बली में उनके पास नशिस्तें नहीं है, मखसूस नशिस्तें चली गई उधर, पीछे इनके पास बच गई 206 और 3 और 209 224 चाहिए, अभी भी 14-15 2 वोटर तो इनके खुद भी कम है ना, हुसैन लाई साहब बाहर है और एक और 14-15 नशिस्तें इनकी कम है। सेनेट में वो खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात ही नहीं हुए। और जो लोग कह रहे हैं ना, हमारे कुछ दोस्त नाज़रीन, कुछ दोस्त कह रहे हैं कि जॉइंट सेशन बुलाकर नहीं हो सकता। अच्छा वो जॉइंट सेशन इसलिए नहीं हो सकता कि उसमें से एक ऐवान, वो असम्बली का ऐवान हो, ऐवान बाला हो या ऐवान ज़ेरी, उनमें से कोई एक ऐवान अगर किसी करारदाद को मुस्तरद कर दे
तो फिर सेनेट का वो जॉइंट सेशन बुलाया जा सकता है। आईनी तरमीम अलग अलग हाँ, होगी ना, वो आईनी जॉइंट तरमीम सेशन ऐसे नहीं होगा, इसलिए कि सेनेट के पास इनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, वो नहीं होगा। लेकिन अटेम्प्ट ये बदनीति पर जरूर करेंगे, कुछ ना कुछ गंद जरूर डालेंगे ये जूते हाँ, खा के जाएंगे। हाँ, दूसरा मुझे बताएं, ये तो नहीं हम कह सकते, अच्छी परफॉर्मेंस को स्टेज पर दे तो तालियां बजती हैं, जब वो स्टेज से रुखसत होता है लोग खड़े होकर उसे दाद देते हैं। काजी साहब पीछे छोड़ के जा रहे हैं, फैसले उनके हमारे सामने। बल्ला बल्ला नाड़ है जल्ले नहीं, बल्ले का फैसला उनकी लेगेसी है। हाँ, बल्ले का फैसला। लेकिन सबसे बड़ा इशू जजेस में जो तकसीम है वो पैदा करके गए। अभी काजी साहब के साथ कोई है कुछ स्पोर्ट दस्तखत? नहीं, 2 जज है बस उनके साथ। तो एडहाक वाले किधर गए? और डाक वालों का नंबर वो यार, वो बेचारे बैठे होते हैं कोर्ट रूम नंबर कभी 4 में बैठे होते हैं, कभी 3 में बैठे होते हैं, कभी 2 में बैठे होते हैं। डाक जजेस को कौन पूछता है यार, क्या करते हैं? छोड़ो, फैसले तो करते हैं। फैसले क्या करते हैं वो, जो भी फैसले करते हैं वो बैठे होते हैं। एक हफ्ते में 34 केस उन्होंने मैंने परसों साहब कहते थे 60,000 केस हो गया। कौन से 34 केस सुने थे यार? पहले हफ्ते में उन्होंने 15 केस सुने, उसमें से 7 वो केस थे जो लोगों ने वापस ली हुई थी एप्लीकेशन वगैरह, और 7 के पहले हफ्ते में उन्होंने 7 केसेस के फैसले किए थे यार। कमाल करते हैं आप, ऐसा ना करें मोहल साहब, ये 34 वाली कहानी कोई नहीं है। और उनके अब लेगेसी की बात करें, भल्ला क्या भल्ला लेगेसी उनकी, वो लेकर जाएंगे सियात्रीन फैसला अपने साथ लेकर जाएंगे। मैंने इसीलिए फैसलों को अलग किया था, मैं उनके कंडक्ट उनके अच्छा, मैं पर आया नाज़रीन में शायद अपने साथी जजों के साथ वो ठीक हो। तफसील में जाए बगैर में, आपको पता है कि आप बहुत सियाने हैं, सारे लोग अक्लमंद लोग हैं, आप दिन भर सारा कुछ देखते रहते हैं। एक ही मैं आपको 1 लाइनर बताऊंगा कि तारीख में मोरख लिख चुका है उनका नाम, जस्टिस मुनीर वाले सफ़े पर, जस्टिस मुनीर से ऊपर लकीर जो है उस सफ़े पर लिख चुका है मोरख उनका नाम। सही, ठीक बस दैट्स ऑल। बहुत शुक्रिया बिशार राजा, आपके वक्त का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।